यहाँ लाइब्रेरी में आप कितना समय व्यतीत करती हैं? मेरा हो जाता है 10 आवर्स अबव। और जब टाइम आता है इलेक्शन का तभी वैकेंसीज भी आती है। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? अभी तो यूपीएससी। ओके। वैकेंसीज का एक संबंध तो चुनाव से है, क्योंकि जब जब उत्तरदायित्व बढ़ता है तो राजनेता जो है जनता के प्रति इसको महसूस करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आन्या राज और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आज हम आए हैं वैष्णवी लाइब्रेरी में, जो कि पटना में राजीव नगर में स्थित है। यहाँ बहुत सारे छात्र छात्राएं यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारियां कर रही हैं। इस चिलचिलाती धूप में और उमस भरी गर्मी में अपने घर परिवार की सुख सुविधाओं को छोड़कर यहाँ छात्र छात्राएं अपने करियर बनाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आइए आज हम यहाँ के छात्रों से जानते हैं कि वो अपने करियर को बनाने के लिए किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आपका क्या नाम होगा? खुशबू कुमारी। ओके खुशबू, आप यहाँ किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं खुशबू? मैं एसएससी की प्रिपरेशन में लगी हूँ। एसएससी की। और यहाँ लाइब्रेरी में आप कितना समय व्यतीत करती हैं? मेरा हो जाता है 10 आवर्स अबव। 10 आवर्स अबव आप लाइब्रेरी में व्यतीत करती हैं। तो खुशबू, आपको लाइब्रेरी में मीन्स पढ़ाई करने से क्या बेनिफिट्स है, आप बता सकती हैं? हाँ, घर में प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाता है, वो इस प्रॉब्लम फैमिली प्रॉब्लम है ना, तो बहुत सारी इश्यूज़ को लाइब्रेरी आपका क्लियर कर देता है ना। आप आते हो मॉर्निंग में कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते हो, आसपास आप देखते हो कि सारे लोग प्रिपरेशन में लगे हैं, तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं लाइब्रेरी में। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं, अच्छे से इन लोगों को कर्टन्स वगैरह लगा करके अच्छी प्रोवाइड कराई गई है, ताकि इनको डिस्टर्बेंस ना हो बाहर की पढ़ाई में, अच्छे से वो पढ़ाई में अपना मन लगा पाएँ। ठीक है, तो खुशबू, आप जैसे कि अभी एसएससी की प्रिपरेशन कर रही हैं, तो कितना समय आपको हुआ प्रिपरेशन करने में? मेरा 1 साल में लगा, 1 साल अभी लग रहा है मेरा। अच्छा, तो आपने एग्ज़ाम क्रैक किया है? नहीं, अभी तक तो नहीं, बट लगी हूँ मैं उस चीज़ को क्लियर करने में। अच्छा, एग्ज़ाम अभी पेपर आपने दिया है कोई? जी जी जी, पेपर दिया है। तो खुशबू, आप जैसे कि पेपर दे करके आती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आपने पेपर दे करके आई हैं और बहुत अच्छे से आपका पेपर क्रैक हुआ है, मीन्स आपने पेपर अच्छा दिया है, और घर आकर पता चलता है कि पेपर लीक होने की वजह से आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। तो उस समय पर, उस स्थिति में आप क्या करती हैं? गुस्सा आता है आपको? आपका मनोबल कम होता है? बिल्कुल, किसी को भी आना है ना, आप पूरा टाइम देते हो, आप मेहनत देते हो, दिन रात एक करके। मम्मा पापा आपको एक होप देते हैं कि आप उस चीज़ पे खड़े हो, बट ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट जो हो रही है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स इस लेवल पे आ जाती है ना कि मतलब होप ही छोड़ना होता है कि आप कर ही नहीं पा रहे हो कुछ, है ना, आप पूरा दे रहे हो, तो थोड़ा सा हो जाता है कि आपका लेवल, मोटिवेशन लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है। बट फिर ठीक है, हम लोग अपना देते हैं जितना भी हमें देना है, मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं। सोनी, आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं यहाँ पर? भी जनरल कंपटीशन का, जैसे अभी सिविल कोड पर बीएसएससी का जो भी आया है बिहार का, उसी यूपीएससी की? बीएसएससी की। ओके, तो सोनी, आप यहाँ पर कितना टाइम स्पेंड करती हैं लाइब्रेरी में? 6 to 7 आवर्स। 6 to 7 आवर्स। और यहाँ लाइब्रेरी में मीन्स क्या आपको फ़ायदा होता है? यहाँ पर बेनिफिट्स, यहाँ के क्या एडवांटेज है, मीन्स आपको किस तरीके से फ़ायदा होता है यहाँ पर लाइब्रेरी में पढ़ाई करके? मतलब यहाँ तो हर चीज़ का सुविधा है, मतलब बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप आराम से पढ़ सकती हैं, कैबिन है, और फिर अपना लॉकर है, अपना बुक्स वगैरह रख सकती है। हाँ, फिर फैन वैन, मतलब सब कुछ का सुविधा बहुत अच्छा है। तो सोनी, आप जैसे बीएसएससी की तैयारी कर रही हैं, तो आपको कितने बीएसएससी की तैयारी कर रही हैं? अभी तो रिसेंटली आया ही है इसका फॉर्म, मतलब हुआ 2-3 मंथ, तो तभी से स्टार्ट। एग्जाम आपने नहीं दिया है? सिविल कोड का फॉर्म फिल किए थे, बट वो 1.5 साल से लटका हुआ है, उसका कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं। का आपने तैयारी किया हुआ था, फॉर्म भी फिल किया था, बट अभी तक एग्जाम डेट नहीं आई है? नहीं, वो मेरा तैयारी हो के समझिए कि वो पढ़ाई करना सब बर्बाद। हाँ, मतलब बर्बाद नहीं हुआ, फिर भी मतलब एक अच्छा खासा तैयारी हो चुका था। ऐसा लगा था कि अब एग्जाम देंगे तो मेरा हो जाएगा, बट हुआ एग्जाम ही का कुछ पता नहीं फिलहाल पता है। अभी सरकार में रोजगार की क्या स्थिति है सोनी? अभी फिर भी अभी मतलब उतना अच्छा हम नहीं कहेंगे कि है, खासकर बिहार में। और अभी जैसा चल रहा है, तो अभी हम देख रहे हैं कि सिर्फ बीपीएससी के थ्रू टीचर्स, मतलब मेरा कहना ये है ना कि अदर फील्ड भी है उसके भी साइड्स, तो बहुत सारा ऐसा है कि अभी तक सब कुछ अटका पड़ा है। तो जितना भी हम देख रहे हैं ना, तो सिर्फ मतलब पिछले ही मंथ आया है, तो लगातार 1 लाख 2 लाख फिर अप्रॉक्स ऐसे ही करके सिर्फ टीचर्स का ही। तो हम वही सोच रहे हैं कि अदर भी स्टूडेंट्स है, अदर फील्ड में भी तैयारी करने वाले हैं, तो हर चीज़ का निकालना चाहिए। तो मतलब ये लगता है कभी कभी जो चल रहा है ना, वो सब
इलेक्शन का ही ये सब चल रहा है और इसमें स्टूडेंट का इशू हो रहा है। लोकसभा के चुनाव के लिए घिस रहे हैं स्टूडेंट्स को एंड टाइम में, उसके बाद इलेक्शन के बाद फिर वैकेंसी खत्म, फिर भूल जाते हैं। हाँ बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? निक्की। ओके निक्की, बिग फैमिली है तो घर में तो ना स्पेस है कुछ नहीं है, तो लाइब्रेरी एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। आप जितने देर पढ़ना चाहती हैं उतना देर पढ़ सकती हैं, आप ही खुद को डिस्टर्ब कर सकती हैं। मतलब होता है ना कि घर पे फैमिली मेम्बर आ गया, कोई आ गया, पर लाइब्रेरी में कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता सिवाय अपने आप के। ओके निकी, तो जैसा कि यूपीएससी काफ़ी टफ स्टडी है, काफ़ी टफ प्रिपरेशन है, तो आप इसको मतलब चूज किया है आपने, कब से आप इसकी तैयारी कर रही हैं, कितना समय आपको हुआ? अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, अगले साल देना है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग किए हैं। और जब 2015 में टीना मैम फर्स्ट आई थी, जब लेडीज़ फर्स्ट आई थी, तो उस समय से मेरे को लगा अच्छा ये फील्ड है, इसको जानना चाहिए। मतलब उस टाइम मैं नहीं जानती थी। टीना दावी मैम जब 1 रैंक लाई थी 2015 में, तब से जाना इसके बारे में। अगर नहीं मेरे को भी करना है, जब लड़की हो के ये कर सकती है, आर्ट्स बैकग्राउंड हो के ये, मतलब इतना नाम है, टीवी है, सब चीज़ है, तो लगा कि हाँ मेरे को भी इस फील्ड में ट्राई करना है। टीना मैम से आपने मोटिवेट? हाँ जी, यस, यही है मेरा मोटिवेशन। तो नवीन, आपने एग्ज़ाम दिया है? हाँ, मैंने एग्ज़ाम दिया है, यूपीएससी और बीपीएससी दोनों का दिया है। कितने टाइम से आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? हो गए काफ़ी टाइम, 3-4 साल हो गए। तो 3-4 साल में आपने अटेम्प्ट किया है एग्ज़ाम? यूपीएससी का मैंने 2 बार मेंस दिया है, बीपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है। इस पिछले बार भी मैंने इंटरव्यू दिया था, फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं उसमें। ओके, तो क्या रीज़न रह गई थी नवीन? मैं 5 मार्क्स से मेरा मिस हो गया था इस बार बीपीएससी, तो मुझे पेपर 1 में थोड़ा सा कम मार्क्स मिला था इस वजह से। ओके, तो नवीन, जैसे कि आपने कई बार ऐसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स भी क्रैक किए होंगे, निकाले होंगे, या फिर आपने एग्ज़ाम दिया होगा। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एग्ज़ाम आपने दिया, घर आए आप अच्छे से एग्ज़ाम पेपर दे करके, फिर बाद में आपको पता चलता है लाइक एग्ज़ाम का पेपर लीक होने की वजह से एग्ज़ाम को कहीं कैंसिल कर दिए गए हैं, तो उस टाइम पर कैसी स्थिति होती है? देखिए, अगर पेपर लीक हुआ है तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाना चाहिए, ये तो एक सिचुएशन है, लेकिन पेपर लीक होना नहीं चाहिए, ये दूसरा सिचुएशन है। हमें पहले ही सिचुएशन पे काम करना चाहिए कि पेपर लीक हो ही नहीं, क्योंकि इससे क्या होता है कि प्रतिभाशाली जो लोग हैं, जो डेमोक्रेसी में उनका संसाधन पर हक है, उससे उनको वंचित कर दिया जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हो गया है पेपर लीक तो पेपर को फिर कैंसिल ही करना चाहिए। फेयर पेपर सबका अधिकार है, वो विद्यार्थी को मिलना चाहिए। तो नवीन, अभी बिहार में रोजगार की क्या स्थिति है? मुझे लगता है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा अच्छी है। यहाँ पे हाँ रोज़गार काफ़ी मिल रहे हैं। जैसे टीचर का वैकेंसी है तो उसमें काफ़ी लोगों का हुआ है, और भी सारी वैकेंसीज़ हैं और आने भी वाली है, तो यहाँ पे रोज़गार की स्थिति ठीक है। अभी मैंने कुछ स्टूडेंट से लाइक पूछा तो उनकी ये आई थी, उनका कहना ये था कि जैसे कि अभी के सरकार लोकसभा चुनाव के लिए वैकेंसीज देते हैं, और जब चुनाव ख़त्म हो जाती है तो फिर वैकेंसीज भी कैंसिल हो जाती हैं, फिर एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जाते हैं, फिर पता नहीं होता, कई साल तक हम प्रिपरेशन करते रह जाते हैं लेकिन एग्ज़ाम नहीं होती है। देखिए, वैकेंसीज़ का एक संबंध तो चुनाव से है, क्योंकि जब जब उत्तरदायित्व बढ़ता है तो राजनेता जो है जनता के प्रति इसको महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो ये उत्तरदायित्व की जो रेखा है वो पतली हो जाती है। तो एक जीवंत लोकतंत्र की ये पहचान है कि राजनेताओं के उत्तरदायित्व को और पक्का किया जाए और विद्यार्थियों को उसका हक हकूक मिलना चाहिए। ठीक है नवीन, धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ किस प्रकार छात्र छात्राएं अपना भविष्य बनाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और इतनी मेहनत करने के बाद भी बाद में पता चलता है एग्ज़ाम देकर आने के बाद कि उनका पेपर लीक होने की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गई हैं। इसके लिए मैं केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अभी ईडी सीबीआई को फुल फ्रीडम दी गई है, उसी प्रकार से इन बच्चों के भविष्य के साथ खेलने वाले दोषियों के प्रति भी पदाधिकारी को पूरी छूट दी जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कैसी लगी जानकारी कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।